नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी एग्ज़ाम जो कि 8 जून को कंडक्ट किया गया था एचपीएससी द्वारा। आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इस एग्ज़ाम की। तो देखिए, वो सब जानने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम रोहित कुमार। बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ये एग्ज़ाम्स वगैरह और बाकी सब का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ के लिए सबसे मेजर चीज़ होती है कि उसको एनालिसिस करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। पहली चीज़, हमारे पास में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर वो कितने हैं। तो देखिए, अटेंडेंस जो है इस एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली वो 60% रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें लेवल ऑफ़ द पेपर, इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आपने देखा होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, इसमें कुछ भी जिस तरीके का असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस भी, अगर मैं कहूँ पीएचडी एग्ज़ाम भी अगर होता है किसी कॉलेज के अंदर, या फिर कोई एमए का अगर आप मान लो सीयूईटी का भी या किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें भी एक बेटर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाना, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि एचपीएससी का रिकॉर्ड इसी तरीके का है। ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पेपर जो है वो एक तरीके से इजी टू मॉडरेट था। बिकॉज ऐसा था कि आप जैसे ही 5-7 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन, एक अजीब सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, विच वॉज लाइक कि आपको थोड़ा सा डिस्करेज करेगा पूरा पेपर अटैम्प्ट करने में उस तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के थे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर टाइप के थे, कुछ ज़्यादा टेक्निकल कुछ था नहीं। अगर हटा हुआ है, अगर याद है तो सिंपली आप आंसर कर दोगे, अदरवाइज़ आप कुछ ना कुछ गलत लगा करके आओगे। यहाँ पे मेजर फैक्टर जो है वो सीट्स का है। अगर आप देखें तो हमारे पास में टोटल 316 सीट हैं और जिसमें से जनरल की 181 है। अब देखिए, मोस्टली ये होता है कि जनरल की सीट्स जो हैं उसके ऊपर अदर स्टेट्स वाले तभी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर मेजरली उसके अंदर सीट्स के अंदर अगर मार्क्स उनके जनरल कैटेगरी के हिसाब से हों। अब यहाँ पर हरियाणा वाले भी रहेंगे और यहाँ पर बाहर के स्टेट के जो भी हो सकते हैं, यूपी बिहार और वो सब भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए, कट ऑफ के लिए नॉर्मली जो देखा गया है, जितना बाहर मार्केट में लोग अभी बता रहे हैं, वो एक बेसिक अजम्पशन है। बिकॉज इस बार जो कि सारा का सारा पैटर्न अलग है, किसी को ज़्यादा खास कुछ आइडिया नहीं है। बट बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, जितना मैंने पढ़ाया है या पढ़ा है और एग्ज़ाम जिस तरीके का कंडक्ट हुआ है, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके मार्क्स, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 65 अगर आ रहे हैं, 65 मार्क्स प्लस हैं आपके, तो आपको सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। सो 65 प्लस आपका जितना स्कोर बन रहा है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट और सेफ स्कोर। वेयर एज अगर आप बैकवर्ड क्लास हरियाणा के हैं और उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं, तो आप मान के चलिए सर 10 मार्क्स का ड्रॉप आप लोग लेकर के चले। इससे मतलब अगर आपके 50 प्लस बन रहे हैं मार्क्स, तो आप बिल्कुल बिल्कुल मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यही आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर कुछ खास इस तरीके का है नहीं जहाँ पर कुछ ज़्यादा टेक्निकल होकर के हम सोचें और ज़्यादा उस तरीके से हम दिमाग लगाएं। जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी में अगर 65 से ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, अगर 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, दैट विल बी दी कट ऑफ। अगर आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोचें, तो मैं तो कहूँगा 62 से और 68 यही कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। और उससे नीचे अगर आप जाएं तो 10 मार्क्स का कम से भी कम आप डाउन मान सकते हैं। बिकॉज दैट विल बी कि हरियाणा के अंदर बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिस तरीके का पेपर हुआ है, तो उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा गया नहीं है। बिकॉज फैक्चुअल बहुत ज़्यादा हो गया पेपर, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। बाकी मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी अगर स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट सेंड करें। साथ ही अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो भी इसको लाइक करें और लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें।
आप अपना ओपिनियन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।